हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपके फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड पेपर का आंसर की है। तो चलिए देख लेते हैं कितना क्वेश्चन आपका सही है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैंने जो टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ था फर्स्ट पीडीएफ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसमें। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका माइनर सब्जेक्ट कौन सा है, जिससे मैं संबंधित वीडियो बना दूं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा और किस तारीख को एग्जाम है ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उसी का वीडियो सबसे पहले अपलोड होगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोजेक्ट साइकिल इंक्लूड्स फेसेस। परियोजना चक्र में चरण शामिल हैं। तो 5 चरण हैं फ्रेंड्स। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। और वो कौन कौन से चरण हैं? तो परियोजना की पहचान यानी प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, और सेकंड है परियोजना की तैयारी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, और तीसरा है जो परियोजना आकलन प्रोजेक्ट एप्रिसिएशन, और आपका 4 है परियोजना कार्यान्वयन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और 5वां जो है परियोजना मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। तो ये 5 हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस रिवेल्स, करे कि अवसर विश्लेषण दर्शाता है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी, ताकत एवं कमजोरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी व्यवसाय में 50% से अधिक की स्वामित्व की स्थिति के रूप में जाना जाता है, तो किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो आपका यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, बहुमत हित मेजोरिटी इंटरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, परियोजना का से सरोकार नहीं है यानी प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न विद। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, क्रिएटिविटी यानी सृजन। अगला क्वेश्चन है, लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन वर्क फोर्स, कह रहा है मानव बल में बड़ा निवेश करना कहलाता है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका ए, कैपिटल इंटेंसिव यानी गहन पूंजी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विद, परियोजना पहचान से संबंधित है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका ए, वेबल प्रोडक्ट आइडिया यानी व्यवहार्य उत्पाद विचार। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका ए, ठीक है, लाभदायक अवसरों की औपचारिक जांच, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, परियोजना निर्माण का उद्देश्य निर्धारित करना है। द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इज टू डिटरमाइन द, यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, प्रस्तावित परियोजना का कुल प्रभाव यानी टोटल इंपैक्ट ऑफ द प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कह रहा है कि परियोजना मूल्यांकन एक है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस लाभप्रदता विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, बाजार अनुसंधान संबंधित है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स व्यवसायीकरण होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा डाउट है आपको। अगर जो सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पे बैक पीरियड डील्स विद, कह रहा है कि पे बैक की अवधि संबंधित है। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी, कह रहा है निवेश वसूली की लागत के लिए आवश्यक अवधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, बताया हुआ था मैंने, अपलोड किया था क्या बोलते हैं पीडीएफ में। ठीक है, एनपीवी विधि संबंधित है, कह रहा है कि एनपीवी मेथड्स रिलेट्स टू। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स इसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर वैल्यूज, भविष्य के सभी मूल्यों का वर्तमान मूल्य। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, लघु उद्योग में निवेश की सीमा है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स, 1 करोड़ की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लघु क्षेत्र उद्योग में शामिल है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री इंक्लूड्स। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, कुटीर उद्योग कॉटेज इंडस्ट्रीज।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री, कौन सा वित्तीय संस्थान विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्योग के लिए है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा बी 1964 में। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, आईसीआईसीआई के रूप में स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, बहुत लोग कहेंगे कि बी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन यहां पर सही जो होगा ए होगा। फ्रेंड्स आईसीआईसीआई जो है ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में क्या हुआ था, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्थापित किया गया था, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, निजी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, उपकरणों के मानकीकरण की कमी का कारण है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, बाह्य बाधाएं, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, इनपुट विश्लेषण संबंधित है, इनपुट एनालिसिस रिलेट्स विद। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, संसाधन आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, परियोजना डिजाइन परिभाषित करता है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, परियोजना की सूक्ष्म गतिविधियां, माइक्रो एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डिजाइन डिफाइन कह रहा है कि माइक्रो एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, निम्नलिखित मात्रात्मक परियोजना से संबंधित नहीं है, ठीक है, कह रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, परिवार कल्याण यानी फैमिली वेलफेयर से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश की दर है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज। तो ये भी क्वेश्चन सब बताया हुआ है आपका। तो यहां पर निश्चित होता है फ्रेंड्स, डिफाइंड होता है, पहले से फिक्स्ड होता है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द रिस्क इन प्रेफरेंस शेयर इज, कह रहा है पूर्वाधिकार अंश में जोखिम होता है। तो पूर्वाधिकार अंश में जोखिम जो होता है न्यूनतम होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इक्विटी शेयर की तुलना में कम होता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये भी क्वेश्चन उसमें है फर्स्ट पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऋण पत्र पर दिया जाने वाला ब्याज है। तो फ्रेंड्स कंपल्सरी है, अनिवार्य है, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, ये भी क्वेश्चन उसमें है फर्स्ट पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्पाद चयन प्रभावित होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन इज अफेक्टेड बाय। तो यहां पर जो डी वाला ऑप्शन है वही सही होगा, ठीक है, तकनीकी ज्ञान, बाजार की उपलब्धता, प्रतियोगिता की स्थिति। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। इन सभी की वजह से जो है उत्पाद चयन जो है प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लाभप्रदता सूचकांक परियोजना को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है यदि यह, कह रहा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इनेबल्स द प्रोजेक्ट टू बी एक्सेप्टेड इफ इट इज। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, सकारात्मक यानी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्पाद विकास प्रक्रिया शामिल है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा, कह रहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। आइडिया डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और मार्केट टेस्टिंग, ये सभी के सभी सही है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोर कॉम्पिटेंसी इज रिलेटेड विद, कह रहा मूल क्षमता का संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी में से है, फर्स्ट पीडीएफ में से आप देख लीजिएगा। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी वाला सही होगा आपका, अंतर्निहित मूल्यवर्धन से। क्वेश्चन नंबर वहां तात्विक दिया हुआ है, तात्विक मूल्यवर्धन दिया हुआ है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, अंशों के प्रकार होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 31 है, तकनीकी विश्लेषण दर्शाता है, ये भी क्वेश्चन उसी में से है, ठीक है। तो यहां पर जो सही होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी, टेक्निकल फीजिबिलिटी, आपका तकनीकी उपयोगिता उपयुक्तता। क्वेश्चन नंबर 32 है,
प्रोडक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी, कह रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बहुत समय लगने वाला नहीं होना चाहिए, उलझा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं होना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होना चाहिए और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ द अबव, डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, न्यू वेंचर फाइनेंसिंग इज कंसर्न टू, कह रहा है नए उद्यम वित्त पोषण संबंधित है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, एक प्रारंभिक चरण की कंपनी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सीडीबी SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वर्ष में स्थापित किया गया था। तो किस वर्ष में स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो सी वाला ऑप्शन से होगा 1990 में, 1990 में, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, परामर्श निम्नलिखित को छोड़कर संबंधित है, यानी कंसल्टेंसी रिलेट्स विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका ए, ग्राहक की योजनाबद्ध प्रक्रिया, या हो सकता है आपका डी, सहायक संबंध। फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें डाउट है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें डाउट है और आपका 10 नंबर क्वेश्चन है जिसमें डाउट है। आप खुद कमेंट करिएगा कौन सा सही है आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 36 है, परामर्श के अप्रत्यक्ष तरीके के उद्यम को सुविधा प्रदान करते हैं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी के लिए, तो सभी सही है, तो डी वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, नवाचार यानी इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है, सब पीडीएफ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, गर्भकाल का संबंध है, तो ये भी उसी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो 38 सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 39 है, उद्यमिता विकास संभव है के द्वारा, किसके द्वारा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज पॉसिबल विद, तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन, उद्यमी की पूर्ति निर्भर करती है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन बताया हुआ है आपका, लाभ की दर पर, वर्तमान सामाजिक वातावरण पर, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।